हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज एफ.वाई बीकॉम क्लास एफ.वाई बैफ सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका सीरीज चल रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला टॉपिक काफ़ी सिंपल सा है, जो कि आपको 20 मार्क्स इजीली देने वाला है, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड के बारे में, जहां पे बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस में करवा के दे रहा हूं। अप्रॉक्स मुझे लगता है 22 लेक्चर्स आपके जाएंगे दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, और हर एक बच्चे को हर एक टाइप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 20 मार्क्स का स्कोर करना है तो साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहो। आपको ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक रिकॉर्ड ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। परचेस का ट्रांजैक्शन है, सेल्स का ट्रांजैक्शन है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है, जो जिसका एक वर्किंग अलग से बनेगा। पहले ये बात कर लेते भाई, स्टॉक वैल्यूएशन जो हम करते हैं फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो हमारा केस बनता है उससे। फीफो मेथड आई थिंक टेबल में तो वैसे भी इतने सम्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उसमें तो डाउट कंफ्यूजन होगा नहीं। सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा डेट है 1 भाई, 1 मार्च है, 14 का है, एंड परचेस से कहानी इनकी स्टार्ट हो रही है। 518 का रेट है, 500 क्वांटिटी, 18 का रेट, 18 पंचे 90। क्लियर है? कैलसी से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मल्टीप्लाई तो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस में यही सेम चीज शिफ्ट हो जाएगी भाई। 500 क्वांटिटी मेरे पास है, 18 के रेट वाला है, और टोटल अमाउंट की बात करते भाई 9000 है। 1 के बाद 4 है, लेकिन उससे पहले ये 2, देखो सेकंड डेट आ रही है हमारी। सेकंड डेट तो पहले डेट के हिसाब से ट्रांजेक्शन होता है भाई। तो 2, 3, 14 क्या हो रहा है? इश्यू हो रहा है। तो इश्यू में कितना भाई? 200। रेट कितना है? 22। तो ध्यान रखना, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होता है तो रेट नहीं लिया जाता। ध्यान रखना, रेट नहीं लिया जाता, रेट प्रॉफिट के टाइम पे यूज होता है। तो 200 ये आपका आया, रेट तो हमेशा ध्यान रखना यही रहेगा। तो 18 2 जा 16। क्लियर है? चलो 500 में से 200 को हटा दो, बैलेंस बचा 300। रेट है 18 वाला, 18 3 जा 54। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ? क्या? अच्छा हाँ, ये मिस्टेक हो गया, 36। क्लियर? बाकी राइट है। चलिए आगे चलते हैं जरा। अगली डेट पे भाई 4/3/14, 720 का रेट है, 720 का रेट, 20 का रेट, 7 2 जा 14, 000 लग जाएगा। इश्यू तो हुआ नहीं है। बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पहले तो ये 300 आप रिकॉर्ड कर लो। कितने रेट वाला? 18 के रेट, 5400 जो था वो तो रिकॉर्ड हो गया। फीफो मेथड है तो ध्यान रखना अलग अलग रिकॉर्ड होगा। एंड ये आपने फिर से 700 आपने परचेज कर लिया है, तो भाई 700, रेट है 20 का, एंड अमाउंट आया 14000। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 4 के बाद 9, लेकिन उससे पहले 7 आ रहा है। चलो तो 7 वाली एंट्री को सेटल कर दिया जाए। 7 को हुआ इशू, तो इशू वाले टेबल में आते कितना? 500 यूनिट्स। 500 इशू हो रहा है, तो पहले तो ये 300, फीफो मेथड बोलता है भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया उसको पहले निकालो, मीन सेल करो भाई। 300 पहले तो ये निकाल दो, तो सिर्फ 300। रेट कितना था उसका? 18, 18 3 जा 54, पहले तो वो गया। टोटल जाना था 500, आपने 300 ये निकाला, तो बैलेंस 200 कहां से जाएगा? इसमें से, क्योंकि टोटल जाना था भाई 500। तो इसका रेट कितना है? 20 का, 2 2 जा 4, 4000। बैलेंस 700 में से 200 निकाला, तो बैलेंस बचा 500, रेट है 10 का, 5 2 जा 10, इट मीन्स 10,000। कोई दिक्कत यहां तक भी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यहां तक।
सम को जरा और आगे लेके चलते हैं। चलिए फिर से अगली डेट 4 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 पे फिर से आपका रिसिप्ट आया, 9 3 14, रिसिप्ट में 900 और 18 का रेट मल्टीप्लाई 16,200। इश्यू वाले टेबल में तो कुछ होने वाला नहीं भाई, बैलेंस जब रिकॉर्ड करोगे पहले से जो है उसको रिकॉर्ड कर लो, और आपने जो रिसिप्ट किया वो रिकॉर्ड करो अलग से। 900, 18 का रेट है 16,200, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी तक सिंपल टॉपिक ही चल रहा है। 9 के बाद जरा 15 का डेट है, बट उससे पहले 11 की डेट इधर आई है, 11/3/14 फिर से इश्यू आ रहा है, कितना ज्यादा ध्यान दो इधर, 400, तो 500 में से इजीली 400 आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, 400 इजीली सेल हो जाएगा, रेट है 20 का, 4 2 8 इट मीन्स 8000, 500 में से 400 गया तो बैलेंस कितना बचा 100, 20 का रेट 2000, और ये तो अभी कंप्लीट 900 बचा ही है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो अभी नहीं हो रही है, अभी तक तो टॉपिक काफ़ी सिंपल चल रहा है भाई, परचेस सेल यही चल रहा है। चलिए आगे डेट पे चलते भाई, 9 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 11, 11 के बाद 15 फिर से आएगा डेट, 15 3 14, फिर से कितना 325 का रेट है, 325, 25 3 जा 75 और 00 लगा दो। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना अब यहाँ पे, पहले तो ये जो है इसको रिकॉर्ड कर दो भाई, 122,000, फिर से 900 बॉक्स पहले से बना लिया हो तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, 18 का रेट है भाई 16,200। नेक्स्ट आपने 300 परचेज कर लिया है, 300, 25 का रेट है 7500। क्लियर, आई थिंक क्लियर बच्चों का कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। आगे डेट पे शिफ्ट होते हैं जरा, 15 के बाद 25, लेकिन उससे पहले ये 18 वाली एंट्री आने वाली है, 18 3 14, इशू कितना हो रहा है जरा देखो आप, 18 का 800 बोले तो पहले ये 100 हटा दो, कितना रेट था उसका 20, एक टेबल यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक टेबल छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, 18 3 कितना है टोटल 800 पहले ये 100 हटा दो, कितने रेट वाला 20, ये अपना 2000 गया, कितना था टोटल 800, 100 आपने सेल कर दिया, बैलेंस कितना बचा 700, ऑलरेडी इसमें से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 900 तो 900 का रेट कितना है 18, तो 18 7 जा 900 में से 700 गया तो बैलेंस कितना बचा देखो जरा 200, 18 का रेट 18 2 जा, एंड ये आपका 300 पूरा कंप्लीट बचा है। क्लियर, आई होप बच्चों का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए जरा बात करते हैं 18 के बाद 27 की डेट यहां पर है, बट उससे पहले 25 का आपका 25 3 14 का आपका फिर से आने रहा इशू 220 का रेट 220 का रेट 22 से अपना हो गया 4,000। चलिए बैलेंस रिकॉर्ड करो पहले, तो जो यहाँ पहले से ही बैठे हैं भाई उनको रिकॉर्ड करो, 218 वाला रेट 3600, फिर से 325 वाला रेट 7500, और फिर से आपने परचेज कर लिया भाई 220 का रेट आपका 4000। टेबल एक्स्ट्रा और बढ़ाना पड़ जाएगा हमें, यहाँ तक रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन और ले लो शिफ्ट कर दो। क्लियर है, चलिए पहले एंट्री करते बाद में टेबल ऐड कर देंगे उसमें।
25 के बाद 27 31 दो ही एंट्री बच रही है, 27 पहले आएगी, 27 3 13। ध्यान रखना ये रिसिप्ट में तो आएगा नहीं। 500 इशू हो रहा है, 500 इशू बोले तो 200 पहले से ये कर दो, 300 कर दो, 325 देखो एग्जैक्ट मिल भी गया। तो पहले तो ये 200 कर दो। रेट कितना है 18 वाला, कितना हो गया भाई 3600। फिर से आप 300 ये कर दो क्योंकि 3 to 500 आपका हो गया एग्जैक्ट, और ये आपका 25, टोटल अमाउंट 7500। 500 सेल करना था तो आपने इजिली कर दिया। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस सर 200, 20 के रेट वाला 4000। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। टेबल प्रिपेयर कर दूंगा अभी, बट अभी कॉन्सेप्ट आप समझ लो पहले, फिर टेबल मैं प्रिपेयर कर देता हूं, ठीक है। चलिए टेबल पहले प्रिपेयर ही कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना टेबल को लेके कोई भी। एक और एंट्री है तो एक और टेबल इसी टाइम प्रिपेयर कर लेते हैं भाई। और आप लोग अभी टोटल भी करोगे इसलिए एक और टेबल एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं मैं, टोटल भी होने वाला है। क्लियर है? चलिए क्लियर। लास्ट आपकी एंट्री बच रही है कौन सी, 31 की एंट्री है। 31 3 कितना था आपका 14 कितना दिख रहा है 500 का। फिर से आपको 500 का रिसिप्ट है 25 5 125। रिकॉर्ड कर लो जरा इसको। 200 पहले से था भाई, 200 पहले से, 20 का रेट 4000, और फिर से आपने परचेज कर लिया 500, 25 का रेट 12500। आपसे पूछा गया सीओजीएस एंड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन का काम नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को अभी तो साइड करता हूँ, काम तो आने वाला प्रॉफिट के टाइम पे, बट पहले सीओजीएस को सेटल करते हैं। आपसे पहला पूछा जा रहा है भाई सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक बताओ जरा कितना है। ओपनिंग स्टॉक तो नील, ओपनिंग स्टॉक इस सब में दिया ही नहीं था। परचेज का टोटल हमें करना पड़ेगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक टोटल अमाउंट करना पड़ता है कितना 16500, क्योंकि ध्यान रखना दो अलग अलग रेट वाले हैं तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब परचेज का टोटल करना पड़ेगा हमें खुद। कैसे टोटल होने वाला है परचेज का, जरा क्वेश्चन लेके आते हैं साथ में। चलो प्लस करो 9000, 14000, 16200, 7500, 500, 4000, 12500, कितना 63,200। आई होप फॉर एक बच्चे का भी यही आंसर आ रहा होगा। सेल का भी टोटल कर लो, मीन्स इश्यू वाले का, जो कि मैच होगा, क्योंकि सीओजीएस बोले तो सीधा इश्यू की बात होती है, तो मैच भी हो जाएगा वहां से हमारा। 3600, 5400, 4000, 8000, 2000, 12600, 3600, 7500, 46,700। सही प्लस हुआ है? चलिए प्लस सही हुआ है कि नहीं वो डिसाइड करेगा ये कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। अभी मैच हो जाएगा कि सही प्लस हुआ है कि नहीं।
ओपनिंग स्टॉक मेरा नील है, परचेज प्लस हुआ है भाई 63,200, तो नील बोले तो कुछ नहीं है। 63,200 में से 16,500 माइनस करो, 500, 46,700। इसका मतलब ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मैच हो गया। COGS बोले तो मैंने बोला इशू वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको एक लास्ट काम बाकी है, प्रॉफिट निकालना है। ये कि अब पहला सम ऐसा है जहां पे प्रॉफिट की बात हुई है, तो प्रॉफिट निकालना देखो आसान काम है, आसान काम तो है ही। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप बताओ? तो प्रॉफिट निकालना देखो, इधर प्रॉफिट की जब बात होती है भाई, तो सेल्स, आपको सेल्स निकालना पड़ेगा, बट आपने अभी तक किसी सम में सेल्स निकाला नहीं है, क्योंकि रेट आपने अलग लिया था। तो अब यहां पे आपको सेल्स निकालना पड़ेगा, सेल्स आपको अब निकालना पड़ेगा। कैसे देखो इधर पे, चलो स्टार्ट करो जरा हर एक ट्रांजेक्शन का। पहला भाई 2 तारीख का ट्रांजेक्शन है, पूरा डेट आप लिख सकते हो चाहिए तो। 2/3/14 वाला, फिर से 7/3/14 वाला, नेक्स्ट आपका 11/3/14 वाला, नेक्स्ट आपका 18/3/14, लास्ट आपका 27/3/14। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। रेट 200 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई सेलिंग का रेट जरा देखो आप कितना दिख रहा है आपको, 22। नेक्स्ट आपको 500 मल्टीप्लाई रेट देखो जरा कितना है, 25। नेक्स्ट आपको 400 रेट आप देखो कितना है, 21। 800 मल्टीप्लाई रेट, 500 मल्टीप्लाई रेट, तो ये 28 है, ये आपका 25 है। चलिए मल्टीप्लाई लो। इस रेट का यूज ध्यान रखना सिर्फ प्रॉफिट वाले टॉपिक में निकल के आता है, बाकी और कहीं इसका यूज नहीं होने वाला। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 44, 25 5 400 इंटू 21, 800 इंटू 28, 22। टोटल सबका कर लो। ये आपका ध्यान रखना टोटल सेल्स आ रहा है। क्या मिल रहा है अगर मैं आपसे पूछूं भाई? आपको मिला टोटल सेल्स, टोटल कितना? 16 नहीं, गलत आएगा, 22 तो यही है। टोटल करो फिर से। चलिए जब तक टोटल हो रहा है तब तक हम लोग आगे देखते हैं। भाई सेल्स में से क्या माइनस करोगे, अपना प्रॉफिट आएगा सर। सेल्स में से माइनस अगर हम लोग कर देते हैं परचेज, तो हमारा क्या मिल जाएगा आंसर प्रॉफिट का। बच्चों को यही डिमांड है भाई, परचेज। तो परचेज का टोटल नहीं कर सकते हो, क्योंकि टोटल मुझे लगता है पहले से हमने किया, तो वहां से आप कॉपी कर लो ना भाई। परचेज का टोटल कितना है? 63,200 आपका पहले से ही है। 22,000 ऑलरेडी वहां दिख रहा है ना। कितना है? 63 65। अच्छा 60,000 बोल रहे हो, 60,200। परचेज आपका कितना दिख रहा है? परचेज अभी जस्ट हमने देखा था ना, परचेज कितना आया था? 63,200। ये तो आपको डायरेक्टली मिल गया, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो बार बार तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। 60 कितना आया था? 63,200 आपका ये अपना परचेज है। 63,200, ये ध्यान रखना ये क्या होगा? माइनस। तो इस केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हो, इसी वजह से सम अपना क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। सेल्स में ध्यान रखना, सेल्स में अपना एक चीज ऐड होने वाला है, तभी आंसर फाइनल मिलेगा। इसका मतलब एक ऐड का कॉन्सेप्ट होगा, और ऐड का क्या होने वाला है? ध्यान रखना, ऐड होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो बैलेंस बचे, वो ऐड होगा।
तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में समझना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों ऐड हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, जरा उसकी बात कर ले। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 16,500। कितना आया, 16,500। 16,500 तब जाके फाइनल आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्लस वाली चीजें प्लस कर लो। 6,200 लोग एलसी पे, प्लस 16,500, 200 प्लस 16,500 माइनस 63,200 माइनस 60,200 प्लस 16,500 माइनस 63,200 13,500 ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बच्चे क्या करते हैं ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था मुझे लगता है, जहां बच्चे ये ऐड करना भूल जाते हैं, गलतियां कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आई होप हर एक बच्चे को प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है ना, तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फीफो मेथड के रिमेनिंग 2 लेक्चर्स और कंडीशन वाले सम्स, दो कंडीशन उसमें देखने मिलेगी। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।